एस्थमा एंड प्रेगनेंसी इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है डेफिनेटली घर में एक खुशी का माहौल होता है, लेकिन उसके साथ जो इग्नोर होता है वो होता है एस्थमा और उससे जुड़ी हुई अलामात। अगर मैं एस्थमा और प्रेगनेंसी दोनों की बात करूं तो बेसिकली एस्थमा के अंदर रूल ऑफ थ्री अप्लाई होता है, यानी वन थर्ड लोगों में अलामात बेहतर हो जाती हैं, वन थर्ड की अलामात वैसे ही चलती चली जाती हैं, लेकिन जो वन थर्ड लोग होते हैं उनकी अलामात पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनको बार बार या ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत होती है। सो जब भी प्रेगनेंसी होती है हमेशा ख़वातीन जो है गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन जिसे हम कहते हैं उनके साथ राब्ते में रहती हैं और रेगुलर फॉलोअप एडवाइस किया जाता है। जो तो कंसल्टेंट हैं, अच्छे पढ़े लिखे अच्छी प्रैक्टिस के साथ गायनेकोलॉजिस्ट चलती है, वो हमेशा एक चीज़ कहती हैं कि आप पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर राब्ते में रहिएगा ताकि आपकी उस बीमारी का आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए। लेकिन कई लोग एक बड़े मिथ की तरह से बात करते हैं, या अक्सर बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा वो कहते हैं प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई नहीं लेनी। ये सच नहीं है। यस, प्रेगनेंसी के अंदर खास तौर पे प्रेगनेंसी की इनिशियल या शुरू की स्टेज के ऊपर कुछ दवाएं होती हैं जो मना होती हैं और उसके बच्चे के ऊपर असरात हो सकते हैं, लेकिन अस्थमा के हवाले से ऐसा नहीं है। अस्थमा के साथ जुड़ी हुई अद्वियात मुकम्मल तौर पे अस्थमा के मरीजों के लिए सेफ है, चाहे वो प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पे हों। सो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रेगनेंसी में अस्थमा अच्छा कंट्रोल नहीं है और अलामात ज़्यादा हैं, तो नंबर 1 माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। आईयूजीआर यानी हमल के दौरान बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, उसका बर्थ वेट कम हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी यानी वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है, और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया, या जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इन सब की फ्रीक्वेंसी या इन सब की मिकदार ज़्यादा देखी गई है उन खवातीन के अंदर जिनका अस्थमा अच्छा कंट्रोल नहीं था। अस्थमा और प्रेगनेंसी एक सेंसिटिव मैटर है। हर एक की खुशी इस लम्हे के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इन अलामात को इग्नोर करके या लोगों की बातों को सुन के हम अच्छा इलाज ना करके माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। सो इस दौरान में करना क्या है? नंबर 1 एक जनरल एहतियाती तदाबीर जो हम सर्दी या किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं वो जारी रखनी है। नंबर 2 आपकी अस्थमा की स्टेज के हवाले से जो भी दवाएँ एडवाइस हैं जिसके अंदर गोलियाँ या इन्हेलर है वो आप इस्तेमाल करें, और हस्ब ज़रूरत अगर ज़रूरत पड़े तो आप नेबुलाइज़ भी कर सकते हैं। सो अपनी दवाइयों के साथ जुड़े रहें, और इसके अलावा अगर अलामात ज़्यादा हो जाएँ तो पल्मोनोलॉजिस्ट से राब्ता ज़रूर करना है। प्रेगनेंसी और अस्थमा से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।